13वीं सदी के मशहूर संत रूमी को भी अपने मुर्शिद समस्तर बेज के रूप में अल खिद्र के दीदार हुआ करते थे तथा अल्लाह के नेक बंदे मंसूर अली को भी समस्तर बेज के रूप में अल खिद्र ने अल्लाह की इबादत बतलाई थी। कहा जाता है कि इराक के बलख बुखारे के बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम बल्खी को भी अल खिज्र के दर्शन हुआ करते थे। उनसे इल्म हासिल करने के बाद इब्राहिम राजपाट त्याग कर आजीवन अल्लाह की इबादत में लगे रहे। 13वीं सदी के मशहूर सूफी संत व कवि रूमी की पुस्तक मसनवी में इस घटना का संदर्भ मिलता है। वास्तव में अल खिद्र ही पाक कुरान मजीद की सूरत अल फुरकान 25 आयात 59 में बताए बाखबर की भूमिका निभाते हैं और अल्लाह के नेक बंदों को सर्वोच्च इल्म हासिल करवाते हैं। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के रचने वाले कबीर देव यानी कबीर साहिब ने अल खिद्र के रूप में यह सारी लीला की थी। पवित्र शास्त्र भी इसी बात की गवाही देते हैं कि अमर परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं और 3 तरह से लीला करते हैं। एक रूप में वे सतलोक में सिंहासन वे विराजमान हैं, दूसरे रूप में वे कमल के फूल पर प्रकट होकर हर युग में एक लीला करते हैं और तीसरे रूप में वे जिंदा बाबा यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे हजरत मोहम्मद दादू जी धर्मदास जी को मिले। इसी तरह कबीर साहिब यानी कबीर देव ने अल खिज्र के रूप में भी लीला की, जिनके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी में बताया है। अनंत कोटि अवतार है, 9 चितवे बुद्धि नाश, खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वही 9 अवतार मानते हैं और इसी कारण उन्हें विष्णु अवतार के रूप में मानते हैं, परंतु सब लीला अविनाशी खुदा कबीर जी करते हैं।